हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? हम आजकल बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, वर्क करेंगे तो हमें थकान होगी, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, बॉडी रिलैक्स होगी। मीन्स हम चाहेंगे कि रिलैक्स हो जाए तो थोड़ी एनर्जी रिस्टोर हो जाए और हम फिर से काम कर सकें। तो इसी थकान को फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन कर रहे हैं तो एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी कंजप्शन होगी, तो उसी एनर्जी को हम फिजिक्स में कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने। हमारा नया टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी लेसन का एनर्जी। अब इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एनर्जी क्या होती है और एनर्जी कितने टाइप की होती है। सो लेट अस स्टार्ट। मैं हूं बाबूलाल और हमारा प्यारा सा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज एनर्जी? देखिए, आप वर्क डन करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जनरेट होगा, पोजीशन चेंज होगी, तो वर्क डन होगा। ओके, अब हमने वर्क डन किया मीन्स फोर्स लगाया तो वर्क डन होगा, तो हमारी जो एनर्जी है उसका कंजप्शन होगा। ओके, सो वर्क डन किया तो एनर्जी यूज हो गई। अब ये एनर्जी है क्या? यस, एनर्जी है क्या? कुछ लोग लेजी होते हैं तो वो काम बहुत कम करते हैं, मीन्स उनकी एनर्जी बहुत कम यूज होती है। कुछ लोग दिन भर बहुत मेहनत करते हैं तो उनकी बहुत एनर्जी कंजप्शन हो जाती है, एनर्जी यूज हो जाती है। और जो जितना ज़्यादा एनर्जेटिक है वो उतना ज़्यादा वर्क करेगा। सो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। इसकी जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा, और जिसमें जितना पोटेंशियल होगा, जितनी ताकत होगी, उतना ही वर्क करेगा। सो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी वर्क को करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? एनर्जी। सो एनर्जी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ वर्क। सो वी कैन से एनर्जी इज ऑल्सो जूल। That's why we are reading work and energy together with. So energy is capacity to do work. So work is joule. So energy also joule. So what is the unit of energy? अभी हमने देखा है कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। वर्क करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। सो एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल और न्यूटन मीटर, जस्ट लाइक वर्क। सो वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सिमिलर इन ऐसा यूनिट। ओके, अब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। यस, अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि एनर्जी क्या होती है। अब ये भी पढ़ लेते हैं एनर्जी कितने प्रकार की होती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा है जिसका मास सपोज m1 है, ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, इसके अंदर पार्टिकल हैं, उनकी वजह से एनर्जी है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगा के मूव कराया, तो इसने मूव किया, इट मींस देयर इज वेलोसिटी और स्पीड। ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पर रखा है तब इसमें एनर्जी है, जिसमें वेलोसिटी या फोर्स लगाने पर ये मूव कर रहा है तो भी ऑब्वियसली इसमें एनर्जी है।
सो इन दोनों कंडीशन को हम सेपरेट करके स्टडी करें तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आता है कि एनर्जी 2 टाइप्स की होती है। एनर्जी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड वन पोटेंशियल एनर्जी। यस, एनर्जी आर ऑफ 2 टाइप, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, हम स्टडी करते हैं दोनों को अलग अलग, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास m है। ओके, अब इस पर हमने फोर्स लगाया तो इसमें वेलोसिटी v हो गई। अब भी इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, दो सेपरेट कंडीशन हो गई। दो, मोशन के टाइम एनर्जी, रेस्ट के टाइम एनर्जी, तो इनको हम सेपरेट करते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें एनर्जी है, किसके कारण? मोशन के कारण। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है जब किसी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी है, किसी ऑब्जेक्ट m मास के ऑब्जेक्ट में यदि कोई वेलोसिटी है तो उसके कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी stored in an object due to its motion. What is kinetic energy? Energy stored in an object due to its motion. Okay, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं ke से। काइनेटिक एनर्जी stored due to its motion. ओके, हाफ m v स्क्वायर, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। अभी आपको बताएंगे कहाँ से आई। हाफ m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, किसी ऑब्जेक्ट है जिसमें कोई कोई मास होगा m, अब मोशन के कारण उसमें एनर्जी है, इट मीन्स उसमें कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, सो v। So this is kinetic energy half mv square and unit, as you know, unit of energy is joule, so unit of kinetic energy is joule. Okay, so what is kinetic energy? Energy stored in an object due to its motion, due to its velocity. So motion के कारण किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज फॉर्मूला? हाफ mv स्क्वायर, यूनिट जूल। ओके, नाउ अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाफ mv स्क्वायर कहां से आया? करेक्ट, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, राइट। ये कहां से आया? आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या मोशन जो लेसन है उसमें आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा। v बराबर u प्लस at, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम। सेकंड है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दीज आर इक्वेशन ऑफ मोशन। इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये तो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ये कहाँ से आया? ओके,
क्या हम इस थर्ड इक्वेशन को ले सकते हैं? ओके, देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, थर्ड इक्वेशन है। ओके, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल्स टू s। a क्या है, सॉरी s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। Displacement, when we apply force on any object, then there is a displacement, change in position from A to B. This is S. Okay, we got the formula v square minus u square upon 2a equals to S. Now, what is work done? Work done W. Work done is ma into s or f into s. Force into displacement, force क्या है? F equals to ma. So work done is ma into s. यहाँ से s की वैल्यू पुट कर दो। So W equals to ma into v square minus u square upon 2a. v square minus u square अपॉन 2a, a से a मर गए। w इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? ओके, नाउ वर्क डन क्या है? एनर्जी। सो एनर्जी m इंटू वी स्क्वेयर माइनस m इंटू यू स्क्वेयर अपॉन 2। नाउ v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, मींस इनिशियल 0। सो एनर्जी m v square minus 0 upon 2 from here E equals to m v square upon 2 और half m v square, यूनिट है जूल, half m v square। अब इसमें वेलोसिटी है, देन दिस इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? ओके, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी we can derive from third equation of motion v square minus u square upon 2a equals to s. From here we can derive this kinetic energy formula. Unit is joule. Okay, clear? Kinetic energy, energy due to motion of an object is called kinetic energy. Okay, next है potential energy। एनर्जी की जो सेकेंड फॉर्म है potential energy. Okay, let us try what is potential energy. What is potential energy? Okay, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि दो कंडीशन होती है, दोनों में एनर्जी होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसमें एनर्जी है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसमें एनर्जी है। ओके, मोशन में है तो उसमें वेलोसिटी है। जिस एनर्जी में वेलोसिटी है उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ओके, अब सेकंड कंडीशन बची, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सो जब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी बची, क्या रेस्ट में, उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये इसकी पोजीशन है, इसका मास m है। ओके, ये किसी हाइट पर रखा हुआ है, जैसे टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है, टेबल के ऊपर, ये टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है,
ये हाइट h पर है, इसका मास m है, तो इसकी पोजीशन क्या है? h हाइट पर m मास का ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इसकी पोजीशन हो गई। इस पोजीशन के कारण इसमें जो एनर्जी स्टोर है इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? राइट डाउन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? The energy stored in an object due to its position. Energy stored in an object due to its position is called potential energy. Okay, so पोजीशन किसी टेबल के ऊपर बुक रखी है तो वो h हाइट पर होगी, उसका मास m होगा। एक चीज और, जब टेबल के ऊपर बुक रखी है, सपोज ये स्केल है, मैंने यहां रखी है इसको, इसका मास होगा, ये इसकी हाइट होगी सरफेस से। एक चीज और, आपने ग्रेविटेशन का लेसन पढ़ा है, उसमें अर्थ का ग्रेविटेशन है उसको मेंशन किया गया है। अर्थ में ग्रेविटेशन है, वो किसी ऑब्जेक्ट पर कैसे वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, मींस उसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। मींस यहां एक इफेक्ट और होगा जी का। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन क्या है? एट h हाइट, व्हाट इज मास? m, एंड इफेक्ट ऑफ दिस g. So this is potential energy. So what is potential energy? Energy stored due to its position, then this is mgh. This is potential energy stored in an object. Energy, this is potential energy, form of energy, so unit is joule. Okay, so you can differentiate kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is energy stored in an object due to its motion. Kinetic energy is stored in an object due to its motion, and potential energy stored in an object due to its position. So these are two difference. Okay, let us solve an example and question. Suppose 10 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है, वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, देन व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? So what is the formula of kinetic energy? Half mv square 1/2 m mass 10 kg into speed velocity v square, so 2 square meter per second whole square. So from here we can calculate this is 20 joule. So what is kinetic energy of this mass moving with 2 meter per second is 20 joule. Okay, now ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। kg मास किसी टेबल पर या 5 मीटर हाइट पर रखा है, 2 kg मास 5 मीटर हाइट पर रखा है, तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? 2 kg मास को
5 मीटर हाइट पर रखा है अर्थ के सरफेस से, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? व्हाट इज फॉर्मूला? mgh। मास है 2 kg, तो 2 इंटू जी, ग्रेविटेशन के लेसन में आपने पढ़ा है जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 इंटू h 5 मीटर। दिस इज एनर्जी, सो यूनिट जूल। कितना हो गया? 98 जूल। सो इसमें कितनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है? 98 जूल। क्लियर? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ड्यू टू इट्स मोशन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? ड्यू टू इट्स पोजीशन। ओके, नाउ this is kinetic energy and potential energy. Now कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें एनर्जी है 10 जूल, यहां रखा हुआ है, इसमें एनर्जी है 10 जूल। कोई मास है 10 kg का, 5 kg का, एनी ऑब्जेक्ट, एनी मास हमने किसी पोजीशन पे रखा हुआ है, तब इसमें एनर्जी है 10 जूल। मींस पोजीशन के कारण है तो पोटेंशियल एनर्जी। इसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगेगा। 10 kg का मास है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगेगा। ओके, अब क्या है, आप कहोगे कि सर इसमें तो वेलोसिटी आ गई, तो इसमें तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं। ओके, नाउ दिस ऑब्जेक्ट है काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो जो एनर्जी स्टोर है वो कहाँ गई? पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर थी, ऑब्जेक्ट तो वही है, यहां से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया तो इसमें 10 है, इसमें कोई और एनर्जी हो सकती है, लेकिन हमने इसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जिसमें मोशन हो गया, जिसमें वेलोसिटी हो गई। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या इसमें चेंज आएगा? क्या ये दोनों बराबर होगी? क्या फर्क पड़ेगा? सेम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, क्या फर्क पड़ेगा? ओके, इसके लिए एनर्जी में क्या चेंज आएगा, इसके लिए हम आपको बताते हैं। एक लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज constant. So what is law of conservation of energy? The total energy stored in an object is constant. टोटल एनर्जी क्या होती है? या तो उसमें काइनेटिक है या पोटेंशियल है या दोनों है। सो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, so kinetic energy half mv square plus mgh is constant। ओके, अब इस बात को लेकर अभी आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो 10 जूल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी थी, अब इस पर हमने फोर्स लगाया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। कितनी आ गई और क्यों आ गई? पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई?
जबकि एनर्जी तो कांस्टेंट है। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल होनी चाहिए। यस, ये 10 जूल कहाँ से आई? ओके, अब लेट अस सपोज देयर इज एन इंटरमीडिएट स्टेट। रेस्ट से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आना स्टार्ट हुआ, उस टाइम ये पोजीशन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी है 5 जूल, और कुछ मोशन है, इसमें थोड़ी वेलोसिटी है, देन पोटेंशियल एनर्जी इज 5 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल। इंटरमीडिएट स्टेट पर 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी, 5 जूल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सम कितना हुआ? 10 जूल। सो यहां से देखिए क्या है कि जो 10 जूल थी, ऑब्जेक्ट मोशन में आया, 5 जूल हो गई। यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 थी, मोशन में आया तो 5 जूल हो गई। यहाँ से क्या पता चलता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक में। रिवर्स करें, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, धीरे धीरे वो रेस्ट में आ रहा है, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती जाएगी, बट टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। अब ये जो चीज है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आप यहां से देख सकते हैं, पहले 10 जूल पोटेंशियल थी, लास्ट में 10 जूल काइनेटिक है, बीच में 5 जूल पोटेंशियल, 5 जूल काइनेटिक, दोनों का सम इसके बराबर, दोनों का सम इसके बराबर। सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, that energy stored in total energy stored in a body is always constant, always constant, always constant. Okay, so you can write what is law of conservation of energy. The total energy stored in a body is constant. This is law of conservation of energy. Okay, अब क्या है कि हमने वर्क डन किया, हमने वर्क डन किया, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन हुआ, वर्क डन हुआ तो एनर्जी वेस्ट हुई, रेस्ट से मोशन में आया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, मोशन से रेस्ट में आया तो पोटेंशियल आ गई। ओके, हमने वर्क डन किया तब ये सब कुछ हुआ। ओके, एक चीज आती है कि हमने कितने टाइम में कितना वर्क डन किया। सपोज हमने यहां से ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट यहां आ गया, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 5 kg मास, 2 न्यूटन फोर्स लगाया। 2 न्यूटन फोर्स लगाने पर 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए सपोज किसी ऑब्जेक्ट को 2 सेकंड का टाइम लगा। 2 न्यूटन का फोर्स लगाने पर 5 kg मास को 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकंड का टाइम लगा। कितना वर्क डन किया? W इक्वल्स टू F इंटू एस, 2 इंटू 2 4 जूल, 4 जूल। 2 न्यूटन फोर्स लगाने पर 5 kg मास ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर की, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 मीटर की पोजीशन चेंज हुई, तो हमने वर्क डन कितना किया? 4 जूल। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना किया? ओके, 1 सेकंड में कितना काम किया? 4 जूल अपॉन 2 सेकंड,
जूल पर सेकेंड। सो हमने पर सेकेंड कितना वर्क डन किया, 2 जूल। इस पर सेकेंड वर्क डन को क्या कहते हैं, पावर। पर सेकेंड वर्क डन इज नोन एज पावर। सो व्हाट इज पावर? व्हाट इज पावर? ओके, पावर work done per unit time is called power. Work done per unit time is called power. एक चीज और है, rate of doing work is called power. Work done per unit time is called power. Rate of doing work is called power. Rate of doing means कितने समय में कितना वर्क डन किया। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज पावर। व्हाट इज यूनिट? वर्क की जूल, टाइम की सेकेंड, सो जूल पर सेकेंड। नाउ इसकी एक यूनिट और होती है, क्या होती है? वाट। सो व्हाट इज पावर? फॉर्मूला एंड यूनिट। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। P बराबर W अपॉन T, दिस इज फॉर्मूला। रेट ऑफ वर्क डन, ओके, यूनिट जूल पर सेकेंड और वाट। सो दिस इज पावर। ओके, क्लियर? सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेसन दैट व्हाट इज एनर्जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी, what is energy, types of energy, and what is power. Now suppose we have done 10 joule of work in 2 seconds, 10 joule of work in 2 seconds, then what is power? W upon T, 10 upon 2, 5 वाट। कितना वर्क डन किया? 10 जूल। कितने समय में? 2 सेकेंड में। तो कितना पावर यूज हुआ? 5 वाट। सो दिस इज पावर। ओके, ये हमारा वर्क एंड एनर्जी लेसन खत्म होता है। अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।